भीष्म पितामह ने भोजन को लेकर अर्जुन को बताई थी ये बातें। ऐसा भोजन मिले तो कभी ना खाएं। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। शास्त्रों में भोजन पकाने से लेकर खाने के नियम तक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन भोजन करते समय भीष्म पिता की नीति को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। इससे घर परिवार में आर्थिक संपन्नता रहती है। महाभारत ग्रंथ ज्ञान का समृद्ध भंडार है। इसमें धर्म, अधर्म, ईर्ष्या, अहंकार, प्रेम आदि को लेकर कई तरह की बातों का जिक्र किया गया है। महाभारत के 18 दिनों के युद्ध में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे, तब उन्होंने अर्जुन को कोई मूल्यवान ज्ञान दिए थे जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अर्जुन और युधिष्ठिर समेत पांडव ने भी भीष्म पितामह का ज्ञान प्राप्त किया था। भीष्म पितामह द्वारा इस अवस्था यानी मृत्युशैया में बताए ज्ञान या उपदेश को भीष्म नीति भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर को बाणों से भेद दिया और वे 8 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। भीष्म पितामह द्वारा अर्जुन को बताए गए ज्ञान के भोजन से जुड़े हुए भी कुछ अहम ज्ञान हैं जो आज की पीढ़ी को भी जरूर जानने चाहिए। आइए आपको बताते हैं भोजन को लेकर क्या कहती है भीष्म पितामह की नीति। पहला है, अमृत के समान होती है ऐसी थाली। भीष्म पितामह के अनुसार जहां पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठकर और प्रेम पूर्वक मिलजुल कर भोजन करते हैं, वहां सदैव देवी अन्नपूर्णा का वास होता है और ऐसी भोजन की थाली अमृत के समान होती है। ऐसे घर पर कभी आर्थिक तंगी नहीं रहती और परिवार के लोग तनाव मुक्त भी रहते हैं। दूसरा है, ऐसे भोजन की थाली को कभी ना लगाएं हाथ। जी हाँ, भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस भोजन की थाली में किसी का पैर लग गया हो उसे नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन करने से दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। वहीं जिस भोजन में बाल निकल आए उसे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन को अशुद्ध माना जाता है। अगर भोजन की थाली को कोई लांग दे तो वैसा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लांगा हुआ भोजन कचरे के समान हो जाता है। इसी के साथ भीष्म पितामह कहते हैं कि पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना अनुचित है। उनके अनुसार पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन साथ करना मादक या नशीले पदार्थ के जैसा होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को। धन्यवाद।